हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट के बारे में। अब हम लोगों के पास था क्या, लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट क्या होता है, नॉर्मली इससे पहले देख चुके हैं, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट में जब हम लोग का मैग्मा से जब रॉक का निर्माण होता है, तो रॉक का निर्माण पहले होता है और जो हमारे जो ओर डिपॉजिट रहते हैं या तो फिर जो ओर मिनरल रहते हैं उनका निक्षेप बाद में होता है, ठीक है, लेट मैग्मेटिक निक्षेप में, ठीक। और एक बार कि इसमें हमारा जो शैल पहले बनता है होस्ट रॉक, उसके बाद में हम लोग का क्या होता है, एस्कों का निक्षेप होता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स, ठीक। तो लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट में हम लोगों का इसको और क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है आप लोग का रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन आता है। रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, ठीक। तो रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन क्या होता है, इसमें कैसे हम लोगों का एस्कों का निक्षेप होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो रेसिडुअल लिक्विड, रेसिडुअल मतलब क्या होता है, रेसिडुअल मतलब होता है बचा खुचा, अवशेष। रेसिडुअल मतलब क्या होता है आप लोग का बचा खुचा अवशेष। जैसे कि हम लोगों का कोई प्रोसेस चल रहा है, उसमें कुछ चीज बच जाता है, तब उसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, रेसिडुअल लिक्विड कहा जाता है। तो इसमें भी है जो हम लोग का अयस्क का निक्षेप होगा वो रेसिडुअल लिक्विड से ही होगा। कैसे होगा हम लोग का देख लीजिए कि कभी कभी जो हमारा बेसिक मैग्मास जो रहते हैं, जब हमारा बेसिक जो मैग्मा रहता है तब इसमें क्या होता है, इसका जब डिफरेंशिएशन होते रहता है, मतलब कि इसका जो विभेदन होते रहता है, तो उस प्रक्रिया में, ठीक है, जब इसका क्या होता रहता है, डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक। तो उस प्रक्रिया में हमारा कुछ कुछ क्या बन जाता है, रेसिडुअल लिक्विड बनता है, ठीक। तो हमारा इस प्रक्रिया में क्या बनता है, हम लोग का कुछ रेसिडुअल लिक्विड बनता है, ठीक है। तो ये जो रेसिडुअल लिक्विड रहता है, तब इसमें कभी कभी क्या होते हैं, हम लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग के इकोनॉमिक कंडीशन की दृष्टि से हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो खनिज रहते हैं, तो इनका भंडार हो जाता है कभी कभी। जैसे कि हम लोग का हो गया क्या, आयरन, या तो फिर हो गया टाइटेनियम, और बहुत सारे मतलब मिनरल हो सकते हैं, जैसे कि सोना भी हो सकता है आप लोग का, ठीक। तो ये क्या हो जाते हैं, कभी कभी इनरिच्ड हो जाते हैं, मतलब कि इनका जो परसेंटेज रहता है या कंसंट्रेशन रहता है, ये बहुत ज्यादा उसमें घुला हुआ रहता है, ठीक है। तो और एक बार देखिए कि हमारा जो लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट में रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन सबसे पहला आता है। तो इसमें हम लोग का रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन में होता क्या है कि जो हमारा बेसिक जो मैग्मा रहता है उसमें जो विभेदन का जो प्रक्रिया चलते रहता है, विभेदन मतलब होता है आप लोग का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब होता है उसमें जो हम लोग का एक जो बेसिक मैग्मा रहता है वो कई प्रकार के अलग अलग लिक्विड्स में चेंज होता है, ठीक है। तो उसी के दौरान जैसे कि हम लोग का क्या होगा, इसमें एक मैग्मा रहेगा, ठीक, बेसिक मैग्मा, अब उसमें कुछ चीज क्रिस्टल हो बन के अलग हो जाएंगे, तो वो क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब कि एक ही जो मैग्मा है वो अलग अलग प्रक्रियाओं या तो अलग अलग कारणों से उसमें क्या हो रहा है, विभेदन हो रहा है। जैसे कि हम लोग का जो मैग्मा था उसमें एक प्रकार के मिनरल क्या हो गए, क्रिस्टलाइज हो गए, तो जो बचा हुआ मैग्मा था उसमें उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, तो मतलब मैग्मा का जो कंपोजिशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इस प्रकार से हम लोग का डिफरेंशिएट होते हैं। तो इसी डिफरेंशिएशन के दौरान हम लोग का क्या होता है, जो रेसिडुअल या तो फिर अवशिष्ट जो लिक्विड रहता है, तो इस अवशिष्ट लिक्विड में कभी कभी क्या होता है, हम लोग के बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन हो गए, टाइटेनियम हो गए, गोल्ड हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं, प्रचुर मात्रा में उसमें क्या हो जाते हैं, घुले हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो घुले हुए जो हम लोग के मतलब मिनरल रहते हैं, अयस्क रहते हैं, तब ये कभी कभी क्या कर लेते हैं,
निक्षेप का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण निक्षेप का निर्माण कर लेते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम लोग का बेसिक मैग्मा से मान के चलिए यहाँ क्रिस्टल बन रहे हैं, ठीक, मान के चलिए ये सब क्या हो गए, हम लोग के सॉलिड बनते जा रहे हैं, क्रिस्टल बनते जा रहे हैं। अभी भी हम लोग का यहाँ लिक्विड है और सॉलिड फेज दोनों है। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या हो गए, हम लोग के लिक्विड थे। अब यहाँ बन क्या रहा था हम लोग का, ये वाला क्रिस्टल बन रहा था, तो बचा कुचा द्रव क्या कहलाता है, रेसिडुअल कहलाता है, अवशिष्ट कहलाता है। तो ये जो अवशिष्ट पदार्थ है, ये तो अवशिष्ट लिक्विड जो है, इसमें क्या घुला हुआ है, हम लोग का महत्वपूर्ण आयरन, टाइटेनियम, गोल्ड, ये सब क्या हुआ है, घुला हुआ है। तो अब ये क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है इससे क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक, यहाँ पर क्रिस्टल बन गया, अब इसके रुकने के लिए जगह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का लिक्विड है, ये रेसिडुअल लिक्विड जिसको कि बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वो ये जो सेल तो अब पहले बन चुका है। देखिए यहाँ क्रिस्टल पहले बन गया, मतलब क्रिस्टल का बनना एक ही है, क्रिस्टल का बनना चाहे रॉक का बनना। रॉक क्या होता है, वो भी तो कई छोटे छोटे बहुत सारे खनिजों से मिलकर के बना हुआ होता है ना। तो यहाँ क्या होता है हम लोग का, जैसे ही यहाँ क्रिस्टल का निर्माण हुआ, तो ये जो हम लोग का लिक्विड था ये यहाँ से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद कहीं जाता नहीं है, यहीं पर क्या हो जाता है, अयस्क का निक्षेप कर लेता है। कौन से अयस्कों का, जो इसमें अवशिष्ट पदार्थ के रूप में घुले हुए रहते हैं, जैसे आयरन, टाइटेनियम, गोल्ड, ये सब का निक्षेप यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो इस विधि से जो निक्षेप का निर्माण होगा उसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट। ठीक है, तो इस विधि से बनता हम लोग का क्या, रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट। ठीक, तो समझ गए सब रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है।